नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक प्रश्न अब उठना शुरू हो गया मोदी जी की इंडिपेंडेंस डे स्पीच को लेकर। कम्युनल सिविल कोड और सेकुलर सिविल कोड, यानी कि सांप्रदायिक सिविल कोड और सेकुलर सिविल कोड कि धर्म के आधार पर जो सिविल कोड हैं वो भारत को सांप्रदायिकता की ओर लेके गए हैं। उसका नाम ही सांप्रदायिक सिविल कोड रख दिया गया मोदी जी ने, और कहते हैं कि कम्युनल सिविल कोड से हटके हमें सेकुलर सिविल कोड पे आना पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये हो गया, यानी कि सांप्रदायिक सिविल कोड क्या है? अगर आप अपनी मर्जी से शादी करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को सामने रख के उसके फेरे लेते हैं, तो भाई आप सांप्रदायिक हैं। अगर आप अग्नि के फेरे लेते हैं साथ और शादी करते हैं तो आप सांप्रदायिक हैं। अगर आप कुरान को सामने रख के कसम खाते हैं और निकाह करते हैं तो आप सांप्रदायिक हैं। या फिर हो सकता है आप चर्च में जाके जीसस क्राइस्ट, मदर मैरी मूर्तियाँ बनी होती हैं और वहाँ पे फादर आपको सॉलमनाइज कराता है मैरिज को, तो आप सांप्रदायिक हैं। अगर आप अपने तरीके से अंत्येष्टि करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, दफनाते हैं, तो आप सांप्रदायिक हैं। तो सेकुलर सिविल कोड किसे कहते हैं फिर? यानी कि आप अब अपनी मर्जी से ना शादी करवा सकते हैं, ना अपनी मर्जी से दाह संस्कार करवा सकते हैं। सही बात है। आप अपने धर्म के अनुसार किसको अपना वारिस बनाना चाहते हैं, उसके अंदर क्या नियम है, आप वो भी नहीं कर सकते हैं। आप अपने धर्म के अनुसार जो अलग परंपराएं हैं उसको भी आप नहीं अपना सकते हैं। अगर आप आदिवासी हैं और आदिवासी परंपराओं के हिसाब से अगर आप अपनी जो सारी पीढ़ियां चलती हैं और उनकी जो सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताएं हैं, आप वो नहीं कर सकते। आप देशद्रोही हैं, आप सांप्रदायिक हैं। जब यही मुद्दा हमने सेक्शन 371 का, धारा 371 का उठाया था, जिसके अंतर्गत भारत के बहुत सारे राज्यों को छूट मिली हुई है, तो जब पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है उत्तराखंड के अंदर, तो वहाँ पर आदिवासियों को अलग कर दिया जाता है। नहीं, आदिवासियों को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि उनके धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक मसले अलग हैं, उनको हम नहीं छेड़ेंगे, उनके ऊपर लागू नहीं करेंगे। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे है? तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड क्यों नहीं करता? सवाल तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उठने चाहिए ना। आप ऐसे कानून को, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, उसे मान्यता कैसे देते हैं अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है? और वहाँ भी अगर आपको एग्जम्पशन देनी है तो फिर नॉर्मल एग्जम्पशन चलते रहिए। तो अपने धर्म को आप अपनाते हैं, धर्म की मान्यताओं को आप अपनाते हैं, अपने धर्म की मान्यताओं के साथ शादी करते हैं, विरासत देते हैं, गोद लेते हैं, दाह संस्कार करते हैं, तो भाई आप सांप्रदायिक हैं। तो अभी तक जो इंडिया में हो रहा है वो कम्युनल सिविल कोड है। हमें पहली बार पता लगा कि सिविल कोड भी कम्युनल यानी कि सांप्रदायिक हो सकता है। ये मोदी जी ये लाल किले की प्राचीर से कह रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल पक्की हो गई। तो अब आप अगर अपने धर्म को मानते हैं तो आप सांप्रदायिक हैं। आप जो भी धर्म के अनुसार काम करते हैं आप सांप्रदायिक हैं, क्योंकि फिर आप देश के विरुद्ध हो जाते हैं। और सेकुलर सिविल कोड का मतलब है कि आप धर्म को उठा के पीछे कर दीजिए और सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है, जाओ शादी के रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाओ, वहाँ करो, काम खत्म हो गया आपका। आप अपनी मर्जी से अब आप दाह संस्कार भी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से अब आप किसी को दफना भी नहीं सकते। यहाँ भी अब सारी रुकावटें आ जाएंगी, क्योंकि तब आपको सांप्रदायिक कहा जाएगा। क्या बात है। मैंने तो अभी तलाक की तो बात ही नहीं की है। हर धर्म में तलाक का अलग नियम है। चर्च अपने हिसाब से तलाक दिलवाता है, हिंदू धर्म अपनी तरफ से तलाक दिलवाता है, मुसलमानों के अंदर, इस्लाम के अंदर तलाक के अलग तरीके हैं। आप उनको भी ख़त्म करना चाहते हैं। दरअसल ये ख़त्म करते करते एक दिन मोदी जी का राजनीतिक जीवन का अंत हो जाएगा, लेकिन इनका कुछ नहीं होगा, ये बिगड़ नहीं पाएगा। जेडीयू ने भी कह दिया हम इसके ऊपर विस्तार से बहस चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि इसको ऐसे लागू किया जाए, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। मोदी जी 1000 ट्राई करके देख लें, लेकिन ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए उत्तराखंड में उन्हें कामयाबी मिल गई हो, लेकिन वहाँ भी उन्हें आदिवासियों को अलग रखना पड़ा है। और यहाँ भी अगर करेंगे पूरे भारत में, तो यहाँ भी पूरे नॉर्थ ईस्ट को आपको अलग करना पड़ेगा। तो ऐसा कानून जो आप कई स्टेट्स में लागू नहीं कर सकते, उसको आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे कह सकते हैं? तो किसके ऊपर लागू करना चाहते हैं आप? ये दिक्कत है।
शुक्रिया आपका।